कि जब भी वो जिस रूप में भी मेरा उपयोग करना चाहेंगे मैं उनके लिए हाजिर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जैन साहब। और उन्होंने भदौरिया जी को जो श्रेय प्रदान किया है, तो मैं अब आप सब लोगों की ओर से एक प्रार्थना भदौरिया जी से करता हूं कि वे अपने उद्बोधन में यहाँ पर इस बात को पक्की और पुख्ता कर दें कि एमएल सिंह का यदि पदोन्नत होने पर व्याख्याता पद पर वे आते हैं तो वे संस्कृत के व्याख्याता के रूप में पंडित दिसंबरनाथ पांडे उच्चतरवादी विद्यालय उमरेड में ही नियुक्त किए जाए। ये वाली बात वचन सहित वे जैन साहब से कर ले आज हम लोगों के सामने। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री मोतीलाल जी सिंह, जिन्हें की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किंतु उसके पहले मैं उनके अभिनंदन में, उनके सम्मान में हम सब लोगों की ओर से 4 पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहूंगा प्रार्थना के रूप में कि है प्रार्थना सिंह साहब से या स्वर्ग संसार हो, अत्युच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। नाम जिए अपने लिए हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दें जो सोचने का फर्ज है। हो पुजारी सत्य के गुरुदेव के आशीष के, देश सेवा करने को तत्पर रहे आशीष दें। और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं उद्बोधन के लिए हमारे गुरुवर परमश्रेष्ठ श्री सिंह साहब को मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ। मैं अपने अपनी सरस्वती माँ है उनको सबको वंदना करूंगा। इसके बाद जो है और सभी को, इनमें से सभी तीनों को जो महान मूर्तियाँ और जो महान भगवंत व्यास श्रमण और जो है, इसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करूँ। आज इस अभिनंदन समारोह की लीला में जो मुझे इस प्रकार का सम्मान दिया गया, जिसके लिए सर्वप्रथम मैं जो शक्तियाँ हैं उनको ये कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि ये पुरस्कार कि किस प्रकार से क्या कैसे प्रारंभ हुआ, क्योंकि कोई ऐसी चाह से कुछ नहीं मिलता और जब नहीं चाहो तो सब कुछ मिल जाता है। ये सब आशीर्वादों का फल होता है। मैंने हमेशा कई बार कहा कि आशीष में इतनी क्षमता है कि पता नहीं अंदर से क्या उद्गार निकल जाए, लेकिन ऐसे नहीं है कि आशीष केवल ऐसे ही प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं मिल सकते। आशीष पाने के लिए कुछ करना जरूर पड़ता, उसके बाद ही आशीष मिलता है। लेकिन लेना कठिन बात है, आशीष लेना ऊपर से कोई भी कर सकता, लेकिन हृदय से आशीष अगर प्राप्त कर ले, चाहे आप अपने घर में प्राप्त कर ले, विद्यार्थियों का किसी का भी, तो सफलता ही होगी। मैंने देखा अपने जीवन काल में शिक्षक, बालक और पालक, अगर तीनों का समन्वय हो जाए और तीनों का समावेश होकर के शिक्षक और बालक और पालक दोनों का आशीर्वाद हृदय से प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से सफलता ही सफलता शिक्षक के लिए। इसके लिए सफलता की आशीर्वाद मिलेगा कैसे, क्योंकि मेरे बहुत से शिक्षक बंधु भी है। इसलिए कि मैं तो देखा कि जैसे मशीन के लिए तरह के कलपुर्जे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शिक्षक टीचर में भी कलपुर्जे हैं। ये 7 कलपुर्जे हैं, PEACHER। मैंने हमेशा इसी में चलने का प्रयास किया, सफल नहीं किया, कहता हूँ कि मैंने पूर्ण रूप से उस पर चलने में सफल हुआ, लेकिन उस पर शुरू से जब नौकरी लगी, मैं अपने अंदर को उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ कि जब से शुरू से लगी नौकरी, उस समय से T मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सत्यता क्या है, ईगरनेस, उत्सुकता से काम, और इसके बाद चरित्र महान होना ही चाहिए, चरित्र, और ऑनेस्टी, ईमानदारी, एम्पैथी,
और रियलिटी वास्तविकता। इस प्रकार से ये जो 7 कलपुर्जे हैं, अगर ये सातों को जोड़ करके चले टीचर, तो निश्चित रूप से जैसे मशीन अगर बस सही काम करेगी तो टीचर भी इसी प्रकार सही काम करेगा। और इसके साथ ही साथ जैसे गंगा यमुना सरस्वती 3 का संगम में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इस प्रकार से शिष्टता, क्षमता, कर्तव्य, निष्ठा, ये जो 3 है संगम है, इसमें अगर स्नान गोता लगा ले तो फिर तो समझो कि कल्याणी करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ हमें, इस पुरस्कार में वास्तव में जो मैंने देखा अपने जीवन, अपने 5 साल में बहुत से सर्विस किया, बहुत दिनों तक बहुत से अधिकारियों के बीच में रहा, तो मैंने ये अनुभव किया कि जैसे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो जैसे विद्यार्थी अलग अलग केवल जैसे सूर्य का प्रतिबिंब केवल मणि ही ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार विद्यार्थी जो है ना, जो तेज विद्यार्थी होते हैं, गुरु पढ़ाता लेकिन वही ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से पहचान की बात है, तो मैंने देखा अपने जीवन बहुत से प्राचार्य मिले, यहाँ तक भी ऐसा उनका कहना था कि आप यहाँ लायक नहीं है, आपको बड़े स्कूल जाना चाहिए। लेकिन मेरे जो पूज्य अपने मनीषी, अपने ज्ञान शिरोमणि कहें, जो कुछ भी कहें, जिनके लिए हमेशा श्रद्धा नष्ट हूँ, ऐसे हमारे भदौरिया साहब जो है, इसके प्राचार्य जब से हमें मिले, कार का आनंद आया और इसके बाद उन्होंने कार को समझा। इसके बाद भी जब उनका समय आया तो मैंने उस वर्ष केवल प्रार्थना किया कि आप इसके योग्य अधिकारी हैं, हमारे लिए कृपया मार्गदर्शन दे जाइए और आप इसमें आवेदन प्रस्तुत कीजिए। मैंने बार बार विनय किया, लेकिन उन्होंने विनय ठुकरा दिया कि मैं नहीं करना चाहता। और इसके बाद सुझाव दे दिया, उन्होंने हमको ही सुझाव दे दिया। और इसके बाद सुझाव, जबकि कोई ऐसी कल्पना नहीं थी, सुझाव दिया उनके मार्गदर्शन पर ही। तो इसलिए ये सब उनका, क्योंकि जब तक अधिकारी अगर कोई जानकार न होगा, परख वाला नहीं होगा, तो हम कितना भी प्रयास करें तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे बीच में माननीय जिला उप संचालक महोदय जी बैठे हुए हैं, राशियन है, ऐसे जो महान, जब तक मतलब कर्मठ जो अधिकारी न होंगे, जब तक परखने वाले अधिकारी नहीं होंगे, जब तक में अगर शिक्षक कितना भी मेहनती हो, कुछ नहीं कर सकता। समाज में जब करने में सक्षम होगा, जब अधिकारी का पूर्ण रूप में उसमें रक्षा का भार हो, संरक्षण हो। तो इस प्रकार से 5 सालों जो हमें दौरान मिला, वह आपके ही पिछले में उनका सत नमन करता हूँ। और इसके साथ ही साथ ये आप महान जो हस्तियां बैठी हुई है, इन सभी को, जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय और इसके साथ महेश्वर साहब, इसके साथ अपने पूर्व बहुत पहल कोर्स जिनको मैं पहले से जानता हूँ, ऐसे अपने विकास अधिकारी महोदय और बंसी जी, अपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हमारे बड़े भाई साहब खान साहब, और अपने जो मालवी जी जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, ये हमारे पूजनीय, इनका पथ प्रदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा, मिला है इनका आशीर्वाद। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इनसे हमेशा चाहूंगा और ये आशीर्वाद प्रदान करें और शक्ति दें। मुझे अपने आप ही ऐसा महसूस हो रहा है कि में ऐसे आज वातावरण में ऐसे आप विभूतियां एकत्रित हैं अभिनंदन के लिए, तो ऐसा लगता है अपने आप में होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और ये सौभाग्य है कि इस प्रकार के शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं यही आशीर्वाद उनसे पुनः एक बार चाहूंगा। और जिन्होंने इस कृषि की श्रृंखला में जिन्होंने जहाँ भी अभिनंदन हुआ, इस पराश्रय में हुआ, सर्वप्रथम कन्या शाला, माध्यमिक शाला अभिनंदन किया गया, प्रेम का विद्यालय, हाई स्कूल वालों ने, और जो क्षेत्रीय नागरिक पूरे उपस्थित है, सभी अभिनंदन के लिए उनको मेरा बार बार प्रणाम है। और उनका मैं हृदय का आकांक्षी हूँ और चाहूंगा कि हृदय का आशीर्वाद दे। मैं ज्यादा समय न होने कारण ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कहना चाहूंगा बाद में पुनः कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हम आपको प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तन मन धन से जितना इस क्षेत्र के लिए बन सकेगा साहस तैयार है करने के लिए और तैयार है और करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। माननीय मम पूज्य जनों, माननीय मम पूज्य जनों, इस जन्मभूमि को नमन करो, सत सत्य आभार है मेरा, आप सभी स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और आपने अपने उद्बोधन में श्रेय दिया श्री भदौरिया जी को, और अपने उद्बोधन के लिए भदौरिया जी आ रहे हैं। वे भदौरिया जी जिनसे मिलने के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाता है, वे भदौरिया जी जिनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में छात्र और छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, अब आपके सामने अपने उद्बोधन के लिए आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे
मार्गदर्शन साहब जी, हदीस साहब, मालवीय जी ब्रह्म हृदय पैदा हुए हैं, जिनमें पूज्य पांडे जी वंदनीय है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति के लिए, क्योंकि वे जहां भी गए हैं उन्होंने अपना पता उन्होंने भूल के नाम से ही दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह जुमरेश का नाम पहुंचा है तो पांडे जी के नाम से, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उमरेश का नाम अब एमएल सिंह के द्वारा पहुंच गया और प्रदेश में उमरेश का नाम उषा खाकरे के नाम से पहुंच गया। मुझे केवल हर्ष है कि मेरे बहुत छोटे से कार्यकाल में स्कूल को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई। मेरी इच्छा हार्दिक इच्छा ये थी कि इसके पहले भी एक दो लोग इससे लाभान्वित हो जाए। हमने कुछ लोगों से और निवेदन किया था, लेकिन उन लोगों ने इस बात को हंसी में डाल दिया। यदि ऐसा हो जाता तो शायद एक दो लोग और पुरस्कृत हो सकते हैं। मुझे खेद है, दुख है कि मैं अपने साथी यूएस सिंह को, जबकि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि वो एक आध दो साल यहाँ और टिके, मैंने उनसे प्रकट नहीं किया और मैं ये कहा कि आप लोग को तो हम आपको पुरस्कार दे वाले हैं, लेकिन यदि वे रुकते तो मैं आज उस बात को उद्घाटित कर रहा हूँ, उन्हें भी निश्चित ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया होता। संसार में कर्म बना, निर्लेप निष्काम भाव से यदि कर्म करते हैं आप तो ईश्वर निश्चित ही आपकी सहायता करता है और सहायकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि आपका स्वार्थ कहीं जुड़ा है, यदि सकाम भाव से आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में अनेक व्यवधान आएंगे और कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मैंने जिन विपरीत परिस्थितियों में सेवा के अंतिम 10 वर्ष व्यतीत किए हैं छिंदवाड़ा जिले में, उन परिस्थितियों में अगर और कोई प्राचार्य होता तो निश्चित ही अपने शासकीय कार्य को तिलांजलि दे देता। केवल उपस्थिति मात्र स्कूल में रहती, बहुत से प्राचार्यों ने इसी स्कूल में और दूसरे स्कूलों में यही किया। तो आप उस पर न जाइए, ये तो मेरा कर्म था जो मैंने किया, मेरा दायित्व था जिसका मैंने निर्वाह किया। मुझे इसके लिए कोई ख्याति नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए। और परासिया से उतरने के बाद वहां जितने परिचित मिलते हैं और जहां मैं गया जितने परिचित मिलते हैं, सबसे मुझे जो आत्मीय स्नेह मिलता है वही तो सबसे बड़ी धरोहर है मन की। कोई पुरस्कार कोई मूल्य नहीं रखता, अगर मूल्य रखता है तो उस व्यक्ति का अपना स्वयं का आचरण, स्वयं का व्यवहार। मुझे अत्यंत हर्ष है कि उमरेश ग्रामवासियों ने मेरे चले जाने के 5-6 महीने पश्चात भी मुझे जो आदर, सम्मान, सत्कार दिया, निश्चित रूप से मैं द्रवीभूत हो जाता हूँ और ये मानता हूँ कि यदि हम में से कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व का सही रूप से निर्वाह करता है तो उसको वही आदर, सम्मान, सत्कार मिलेगा जो ईश्वर को मिलता है। हम ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बदले में यदि हम कुछ चाहते हैं तो व्यवधान पैदा होते हैं। यदि हम लोग अनुष्ठान निष्काम भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो शक्ति मिलती है
वह शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग इस संस्था के प्रति समर्पित रहे। संस्था के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जो बीज बोया गया है उसको उसके तौर पर लवित करें। अगर आप लोगों ने श्रेष्ठत्व मौजूद है तो आप प्रयास करें, भगवान आपकी सहायता करेगा। जैसा मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं आदरणीय जैन साहब एमएलसी का पदांकन यदि हो तो यही कराए, तो मैं नहीं करूंगा अनुरोध। अब मैं शास्त्रीय सेवक नहीं हूँ। अगर अनुरोध कराना है तो उसका तरीका है, अगर वो तरीका अख्तियार किया जाएगा तो मैं अवश्य अनुरोध करूंगा। ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जैन साहब उस समय होंगे या नहीं। आज से कोई बात कल के लिए नहीं कही जा सकती। हो सकता है जैन साहब ही उस स्थान पर न रहे। यद्यपि कल उन्होंने कह दिया है, लेकिन समय आने पर कहने की बात अलग है। आज से किसी बात को कहने की बात पृथक। समय का स्थिति अभाव है। और मैं जैसा कि आप लोगों ने कहा, मैं नहीं मानता कि मैंने सिंह साहब के लिए कोई मार्गदर्शन किया। ये तो एक पूर्व जन्म के संस्कारों की बात थी। सैकड़ों जन्म के संस्कार मनुष्य को श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि उनमें जो श्रेष्ठत्व था उसका आकलन किसी प्रकार हो सका और उन्हें ये पुरस्कार मिले। स्थिति ये उमेश साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, इस विद्यालय के शिक्षक और छात्राओं के लिए गौरव की बात। लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं लगता। एमएलसी को से मैं निर्देश दे सकता हूँ जैसा मैं समझता हूँ। मैं अधिकारी हूँ उस बात का, प्राचार्य के नाते नहीं, उनका अग्रज होने के नाते कि वे अभिभूत ना हो। जो पुरस्कार उन्हें मिला है उसमें खरीदा जाए, क्योंकि मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उसका बोझ मनुष्य को पागल बना देता है। तो कृपया आगे भांग के नशे में सवार न रहे, अपने उत्तरदायित्व का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वाह करते रहे, ताकि उन्हें जो पुरस्कार मिल रहा है उसका गौरव सदा सदा के लिए बरकरार रहे। एक बार पुनः मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने याद किया। मंच पर आदि सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बैटरी लगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी। ये तो जो कुछ भी ये समारोह हो रहा है, अभिनंदन समारोह हो रहा है, स्वागत समारोह हो रहा है, ये इसका बीजांकुर करने वाले जो हैं वो भदौरिया जी हैं। और अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। आप लोगों से अनुरोध प्रस्तुत करिए। अन्य सभी उमरेड के और उमरेड के आसपास के क्षेत्र के सज्जन देवियों, छात्रों और छात्राओं, ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि एक शिक्षक का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। यद्यपि मैं अभी प्राचार्य हूँ और तो मैं अपने आप को शिक्षक ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी सर्विस में लगभग 35 साल तक शिक्षण में कार्य किया। जो एक सिंह साहब का अभिनंदन किया गया है, वास्तव में सिंह साहब का अभिनंदन नहीं है, यह उन सभी शिक्षकों के प्रति भी आपका स्नेह और सम्मान है जो ऐसे शिक्षकों के लिए यह अभिनंदन समारोह एक तौर से होगा।
मैं श्री सिंह को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो, अधिक समय तक इस क्षेत्र में अपना कार्य कर अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्पद बने रहे। अंत में आप सभी को इससे धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से उमरेठ के नगर वैशालिया ग्राम पंचायत के सरपंच और उनके सहयोगियों को और आप सबको जिन्होंने मुझे समारोह में आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं हम महेश्वरी जी के। तो इतनी बड़ी संस्था महाविद्यालय का संचालन करते हैं, वे आज हमारे ग्राम की एक छोटी सी सभा में आए और अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनकी गौरवमयी उपस्थिति के लिए हम सब क्षेत्रीय ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के सारे सदस्यगण उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब अंत में मैं ग्राम पंचायत उमरेठ की सरपंच श्रीमती सुधा सोनी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम में आए हुए समस्त सज्जनों और देवियों के प्रति अपना आभार प्रस्तुत करें। आदरणीय